हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रिवीजन सीरीज चल रही है और इसमें हमने आपको कल तक पढ़ा चुका है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। और कल हम आपसे बोले थे कि अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस वाले में हम लोग सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आपका जो है रिलेटेड होगा मोमेंट एरिया मेथड से। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप और डिफ्लेक्शन आपको ज्ञात करना है, निकालना है। तो स्लोप को हम लोग बोले थे थीटा, ठीक, थीटा मैक्सिमम स्लोप निकालेंगे, और डिफ्लेक्शन निकालेंगे हम लोग। डिफ्लेक्शन को हम लोग बोले थे वाई। तो दोनों चीज़ को आपको निकालना है, कितना है कितना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, पता करेंगे कौन इसका ओरिजिन पॉइंट है और कौन इसका रेफरेंस पॉइंट है। पहला अपना जो काम होगा, तो पहले हम लोग निकालेंगे ओरिजिन पॉइंट, पता करेंगे कौन इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो आप देख पा रहे होंगे ओरिजिन पॉइंट का मतलब जहाँ पे हम लोगों को निकालना होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसका देखिए ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट है बी, ठीक। तो यहीं पे निकालना हम लोगों को क्या क्या निकालना है, हम लोगों को इसी पे निकालना है थीटा बी, ठीक। इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं ना, फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वाई बी। और दूसरे नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे लिखेंगे हम लोग रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, थीटा ए, जो कि हम लोगों को पता है यहाँ पे 0 है, और वाई ए ये भी हम लोगों को पता है, ये भी 0 है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे हम लोगों का काम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, ठीक। तो ये है आपके पास कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर बीम पर एक सिंपली पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बना लेते होंगे, ठीक। तो पहला हम लोगों का काम ये होगा, पहला तो काम कर चुके हम लोग, दूसरा हम लोगों का काम ये होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को खींचना, ड्रा करना। क्योंकि हमने आपको फ्री बॉडी डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, 3 डायग्राम बनाना बता चुका हूँ। और ये है स्लोप और डिफ्लेक्शन चल रहा है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इस डायग्राम की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं मेथड, उस एरिया का नाम है, उस मेथड का नाम है मोमेंट एरिया मेथड, या फिर उसी को बोल देते हैं हम लोग मोहर्स थ्योरम। और मोहर्स थ्योरम, जिन्हें जो मोहर्स थे, इन्होंने 2 थ्योरम दिया था। पहला थ्योरम इन्होंने दिया था स्लोप के लिए, और स्लोप के लिए इन्होंने दिया था तो बोला क्या था कि थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू 1/EI इंटू एरिया BMD बिटवीन सेक्शन ए एंड बी। मतलब ये है कि यदि आप बी पे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे तो फिर आप उसका एरिया निकालेंगे। और दूसरा इन्होंने डिफ्लेक्शन के लिए दिया था। डिफ्लेक्शन के लिए जब इन्होंने दिया था तो उन्होंने ये बोला था कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे उसका आप लेंगे मोमेंट, वो भी छोटा मोटा नहीं लेंगे, मैक्सिमम मोमेंट। मैक्सिमम मोमेंट को यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा डिफ्लेक्शन। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग बनाएंगे सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनेगा कैसे, कुछ बनेगा इसका कुछ ऐसे। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ऐसे, ठीक इसी के नीचे बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और ये कोशिश हो जाएगी सफल। तो देखिए यहाँ पे जो लोडिंग लग रही है W की लग रही है, और बेंडिंग मोमेंट हमने आपको बनाना बताया ही था, ठीक। आप सेक्शन कट करके भी बना सकते हैं, बाकी हम डायरेक्ट खींच रहे हैं क्योंकि यार इसका कुछ चीज़ों का बेंडिंग मोमेंट आप लोगों को याद होने चाहिए कि भाई ऐसे ही खींचते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही बनाते हैं,
तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये क्या है, ये है BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस चीज़ को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे भैया, तुम चलो। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा W/L, और पूरी लेंथ है, हमने बताना भूल गया था, ये पूरी लेंथ है L। ठीक, इसका कहीं इधर के आसपास होगा सेंट्रॉइड, और यदि आप A से देखना चाहेंगे तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगा कितना, L/3। मैकेनिक्स में बताया था हमने, आपको याद होना चाहिए। देखिए भाई, मैकेनिक्स पूरी स्ट्रक्चर की जान होती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, इसलिए मैकेनिक्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। देख रहे हैं ना, वहाँ वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। वो जो विनोद वाला आजकल डायलॉग फेमस है, उसे भी आप बोल सकते हैं। देख रहे हो ना विनोद, कैसे मैकेनिक्स यूज हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो ये आपके पास आ जाएगा 2L/3। तो ये आपके पास इतना आ गया 2L/3। ये है आपके पास सेंट्रॉइड C। तो अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू L इंटू WL। तो ये एरिया निकल के आ गया हाफ WL²। W क्या है, लोड है, L क्या है, लेंथ है। तो एक पेज और हम लोग ऐड करते हैं, और अब हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं स्लोप। तो हम लोग निकाल रहे हैं स्लोप। स्लोप के लिए जो फार्मूला मिला था, θB माइनस θA इक्वल टू 1/EI इंटू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन A एंड B। तो 1/EI, और इस चीज़ को हमने निकाल रखा है पीछे कितना निकाला है, प्रीवियस पेज, हाफ WL²। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ WL²। तो ये आपके पास जो है θB, ठीक, निकल करके आ गया। यही है आपके पास थीटा मैक्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्लोप। और ये है आपके पास WL² डिवाइडेड बाय 2EI। तो ये आपके पास एक आ गया आंसर। और ये भाई सिर्फ आंसर नहीं है, ये जान है, बहुत जगह यूज होगा। और अगले सेमेस्टर में तो इसको आप लोग रट्टा मारेंगे कि हाँ भैया, कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शन होता है WL²/2EI, WL²/2EI। तो आप लोग रट्टा ना मारें, ठीक, निकालने का तरीका जान लें, ताकि अगली बार जब आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ें अगले सेमेस्टर में, तो वहाँ स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में पूरा सब कुछ आप लोग पढ़ेंगे। स्लोप और डिफ्लेक्शन मेथड का आप लोग यूज करके निकालेंगे इनडिटर्मिनेट जो बीम होगी, ठीक, उस पर फोर्सेस, रिएक्शंस वगैरह वगैरह के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो वहाँ पे पूरा स्लोप और डिफ्लेक्शन के सभी फार्मूले यूज हो जाएंगे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। जैसे आप लोग बेंडिंग, प्योर बेंडिंग का जो इक्वेशन था, बेंडिंग इक्वेशन, उसको याद करके रखे पड़े हैं। तो एक पार्ट तो निकल गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों का पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन। तो उसके लिए हम लोग एक पेज और ले लेते हैं और निकालेंगे अब हम लोग डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए मोहर्स का दूसरा थ्योरम क्या था,
ठीक, वाई बी माइनस वाई ए इक्वल टू 1/EI इंटू क्या था भैया, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ एरिया, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू सेक्शन ए एंड बी फ्रॉम ए और बी, कहीं से भी ले लें, ए से ले लें, बी से ले लें, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और वाई ए हम लोगों को पता ही है, वाई ए कितना है, 0 है। इसमें भी वही था। थीटा ए हम लोगों को पता ही था, 0 है भैया, 0। इसीलिए हमने इसको कुछ नहीं किया क्योंकि पीछे था ये। तो ये अब आपके पास आ गया वाई बी इक्वल टू 1/EI। अब आते हैं हम थोड़ा सा अच्छे चीज़ों की ओर। अब इसके लिए कि आपको निकालना होगा, आपको चाहिए एरिया इनटू, क्योंकि देखिए आपको निकालना है एरिया का मोमेंट, तो डिस्टेंस भी चाहिए, तो एक्स मैक्स, ठीक, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से होगी, ठीक, जहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वहीं से आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का एरिया मिल जाएगा, मोमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आइए पीछे जहाँ बेंडिंग मोमेंट खींचे थे हम लोग, तो देखिए एरिया तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, हाफ WL², कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो पॉइंट बी से हम लोग यदि देखें तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर ये डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ तक की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2L/3 यही ज़्यादा है। तो बस इसी को हम लोग ले लेंगे, और क्या करना, कुछ थोड़े सब आसान है। तो ये आपके पास आ गया 1/EI इंटू एरिया आपके पास आ गया WL²/2 इंटू वो थी आपकी 2L/3। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आपके पास मिल क्या गया, 1/ ये आपका 3EI इंटू WL3। यही है आपके पास वाई बी, और यही है आपके पास क्या, वाई मैक्स। और इसी चीज़ को बोल देते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन, ये है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग मोमेंट एरिया मेथड को यूज करके स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं। आप किसी भी प्रकार की बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम सेम होगा। और मैं आशा नहीं, आपके साथ विश्वास करता हूं कि आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको कर दीजिए शेयर। और इसी के साथ हम ले रहे हैं आपसे विदा। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।